पहला क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। हमें प्रूव करना है रूट 5 इर्रेशनल है। लेट रूट 5 बी, रूट 5 को क्या मान लेते हैं? रैशनल नंबर। हर बार यही करना है क्या? जिसको भी इर्रेशनल प्रूव करना होगा स्टार्टिंग में क्या मान लेंगे? और लास्ट में बोलेंगे हमने जो माना था वो तो। इसका मतलब रूट 5 रैशनल नहीं है। क्या है? इर्रेशनल। इस मेथड का नाम होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। डिक्शन मेथड का मतलब होता है हमने कुछ एज्यूम किया, वो गलत निकल गया, तो हमने मान लिया जो हमने एज्यूम किया था वो भी, तो जो हम एज्यूम करेंगे वो गलत निकलेगा। देखना, हमने रूट 5 को रैशनल नंबर मान लिया। स्टेप नंबर 1 हर बार यही करना है। अच्छा अब बताइए, अगर रूट 5 रैशनल नंबर है तो रूट 5 इज इक्वल टू पी बाय वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू, रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर 0। तो रूट 5 को रैशनल माना तो रैशनल मानने की प्रक्रिया है कि पी बाय क्यू के इक्वल रख दिया। और अब एक कंडीशन वेयर पी एंड क्यू आर, पी एंड क्यू आर को प्राइम। तो यहां तक तो हर क्वेश्चन में करना है। कहीं रूट 2 होगा, कहीं रूट 3 होगा, कहीं रूट 7 होगा, कहीं रूट 5 होगा। इसके बाद चालू करें। अच्छा अब आप मुझे बताइए कि इसके बाद स्टेप्स कैसे चालू करते हैं। सबसे पहले तो रूट 5 इज इक्वल टू पी बाय क्यू लिखते हैं। इसके होता है SBS, पता है क्या होता है? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दो। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड का स्क्वायर करने लग गए हम। रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है? और पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे, बन जाएगा 5 इक्वल टू। अच्छा इससे कुछ बोल सकते हैं हम? क्या हम 5 को नीचे ले जाएं? 5 को नीचे ले जाएंगे तो देखना आसान होगा ना। हाँ ना बोलो। अच्छा अब बताना, मैं अगर ऐसा कर दूं कि क्यू स्क्वायर ऊपर गया क्रॉस मल्टीप्लाई में और 5 कहां चला गया, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्यू भाई साहब ऊपर गए तो 5 नीचे आ गया। कौन कौन देख पा रहा है कि पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है? पी स्क्वायर 5 से और डिवाइड होने के बाद एक नंबर ही तो आ रहा है यार। सोचो अगर पी स्क्वायर 5 से डिवाइड होने के बाद एक नंबर आ रहा है, मतलब पी स्क्वायर 5 से पूरा डिवाइड हो रहा होगा। अच्छा पहले मुझे बताओ, क्या क्यू एक नंबर है? क्यू कोई नंबर ही तो होगा। 5, 7, 2, 8, 11, 12। पी और क्यू दोनों क्या है? नंबर ही तो। अरे क्या है? नंबर। और उनकी कैटेगरी है को प्राइम नंबर। क्या है? को प्राइम नंबर। तो पी और क्यू है तो नंबर ही। अगर पी और क्यू नंबर है तो नंबर का स्क्वायर भी क्या होता है? इंटीजर का स्क्वायर भी इंटीजर ही होता है भाई। तो यानी कि क्यू का स्क्वायर एक प्रॉपर बड़ा सा नंबर होगा। अब मुझे बताओ, पी स्क्वायर को 5 से डिवाइड करके काटने पर सिर्फ क्यू स्क्वायर बच रहा है ना। पी स्क्वायर बाय 5 किसके इक्वल आ रहा है? मतलब पी स्क्वायर पूरा पूरा 5 से कट रहा होगा तभी एक नंबर आ रहा है। डिवाइड में कुछ आ रहा है यहां पे? नहीं, पी स्क्वायर पूरा 5 से कट हो रहा है तब क्यू स्क्वायर बन रहा है। इसको देख के आप क्या बोल सकते हो? पी स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है। क्या लिखना है बताओ यार। हम लिखेंगे पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय पी का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है। इसके बाद मैथ का एक और कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है तो वो नंबर ही 5 से डिवाइड होता है। ये भी पहले से डिराइव्ड है। क्या? अगर पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो पी भी, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो पी इज ऑल्सो। तो ये आ गई आपकी पहली अचीवमेंट। आधे से ज्यादा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्या कहा था कि पी और क्यू क्या है? को प्राइम। पी और क्यू क्या है? और लास्ट में बताया था क्या हो जाएगा? पी और क्यू को प्राइम में, मतलब इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ये दोनों एक सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते। ये दोनों किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते। मैंने अभी एग्जांपल लिया था 10 और 14 का, और मैंने कहा था 10 भी 2 से डिवाइड होता है और 14 भी, मतलब 10 और 14 को प्राइम। अगर दोनों नंबर किसी एक सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो वो को प्राइम। हमने पी और क्यू को क्या माना था? को प्राइम। पी और क्यू को क्या माना था? क्या हम यहां तक पहुंच गए हैं कि पी 5 से डिवाइड हो रहा है? अगर हम ये और प्रूफ कर दें कि क्यू भी 5 से डिवाइड हो रहा है, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि क्यू भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या पी और क्यू को प्राइम रहेंगे? पी और क्यू सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते, इसी को को प्राइम कहते हैं। अभी तक हम कहां तक पहुंच चुके हैं
कि P इज डिविजिबल बाय 5, P 5 से डिवाइड हो रहा है। आगे क्या करना, क्या हम यहां से P के बारे में लिखेंगे ना, अभी Q के बारे में तो लिख नहीं सकते हम। आप यहां पे एक बात सीखो, P इज डिविजिबल बाय 5, P 5 से डिवाइड होता है, P 5 से डिवाइड, तो हम P को क्या लिख सकते हैं,